सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने की भी जरूरत है। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों में ही पहले देने की आदत थी। सिखाना उनका देने का एक तरीका था। वे जितना ज्यादा देते थे उन्हें उतना ही ज्यादा मिलता था। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत पैसे दान करते थे। वे अपने चर्च को, अपनी परोपकारी संस्थाओं को, अपने फाउंडेशन को पैसे देते थे। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह बने हैं। ये संगठन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वे अपनी दौलत बढ़ाते रहे और अंत काल तक बांटते रहे। मेरे शिक्षित डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा तब मैं उसे दान में दे दूंगा। समस्या यह थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं, इसलिए वे ज्यादा पैसे लाने के लिए ज्यादा मेहनत से काम करते रहे। वे धन के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे इस बात में यकीन करते थे, पाओ और फिर आप दोगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अंततः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसे बनाने के लिए खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और 5वां अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में। पैसे गंवाने का डर असली होता है। यह डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद आप स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वह खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वे कहते थे, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान यह छोटा वाक्य था, अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक बचपन से ही बचत करने की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले 2 लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है।